जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हरियाली तीज, जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे कि नहाए खाए से लेकर पारण तक के कौन कौन से जरूरी नियम है जो हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली तीज हरितालिका तीज के तरह ही होती है, बस थोड़े बहुत कुछ नियम अलग होते हैं, नहीं तो सेम ये व्रत रहा जाता है। ये भी व्रत निराजल रहा जाता है, हरितालिका तीज भी निराजल रह जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी छोटे बड़े नियम इस वीडियो में जान लेते हैं कि एक दिन पहले से पारण तक आप लोग को कौन कौन से नियम जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, यदि हमारी जानकारी आप लोग के लिए उपयोगी हो, ये छोटी छोटी जानकारियाँ भी आप लोग को समृद्धि देती रहती हैं। तीज त्यौहार के पढ़ने से पहले देती हूँ, तो एक छोटी सी लाइक कीजिए ताकि उससे मुझे भी बल मिले और मैं भी आप लोग को हर चीज़ों की जानकारी समय से देती रहूँ। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को मिलती रहे। दोस्तों, 2024 में हरियाली तीज का जो व्रत है आप लोग को 7 अगस्त दिन बुधवार को रखना है। आज ही के दिन श्रावण मास की तृतीया तिथि भी है। कभी भी नाग पंचमी से 2 दिन पहले ही हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि यदि समृद्धि की वीडियो से आप लोग जुड़ी रहेंगी तो जरूर आप लोग को तिथियों की जानकारी खुद ब खुद हिंदी पंचांग के अनुसार पता चल जाएगा। तो आप लोग को 7 अगस्त को व्रत रखना है। 6 अगस्त को इसका नहाए खाए का नियम होता है। किसी भी व्रत को करने से पहले सुहागिनों को व्रत के दिन सुहाग के व्रत में बाल नहीं धुला जाता है। तो एक दिन पहले कौन कौन से नियम होते हैं, जैसे कि आप लोग एक दिन पहले बाल अच्छे से शैम्पू लगा करके धुल लेंगी और उसके बाद से लहसुन प्याज का सेवन नहीं किया जाता है। रात्रि में 6 अगस्त को जब आप लोग भोजन करेंगी तो लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा, शुद्ध शाकाहारी भोजन कीजिएगा। और हाँ, खाने के बाद ब्रश कर लीजिएगा, क्योंकि अगले दिन सिर्फ दातून किया जाता है, ब्रश नहीं किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए लहसुन प्याज खाते हैं या उसमें नमक वगैरह पेप्सोडेंट वगैरह रहता है, तो इसलिए ब्रश नहीं करने चाहिए, दातून ही करने चाहिए। तो रात में आप लोग अच्छे से ब्रश कर लीजिएगा। इसके बाद से सरगी लिया जाता है, भोर में उठ करके कि सरगी लिया जाता है। तो सरगी कभी भी 3:30 बजे के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि कौवे की आवाज़ आप लोग सुन लेंगी तो उस व्रत को खंडित माना जाता है। तो सरगी में लोग कोई मीठा भोजन भी करते हैं, कोई लोग दही केला भी खाते हैं, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि अगले दिन भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी और जैसे शरीर में दिक्कतें नहीं होंगी। किसी किसी को एसिडिटी हो जाती है या फिर से डकार वगैरह आने लगता है, तो इसलिए आप लोग दही और केले का यदि सेवन कर लेंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप लोगों का स्वास्थ्य मतलब खराब नहीं होगा। इसके बाद से आप लोग सुबह सवेरे चाहें तो एक बार स्नान भी कर सकती हैं। स्नान न भी करने का मन करे, स्नान चूँकि कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत जो भी पूजा आप अपने मंदिर में कर लीजिएगा। पूजा न भी कर कीजिएगा तो अक्षत फूल और अक्षत पुष्प होता है और थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प ले लीजिएगा कि हे शिव जी, मैं हे पार्वती माता, मैं भी अपने अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखी हूँ, निर्विघ्न इसको पूर्ण कीजिएगा, और वहीं छोड़ दिया जाता है। इसके बाद से आप लोग को दिन भर बिना खाए हुए निराजल ये व्रत रखा जाता है। आज के दिन ना झूठ बोलना चाहिए, फ़ोन वगैरह से बचना चाहिए, जितना हो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। और हाँ, नींद यदि आए बहुत मतलब कि आप लोग रह ही नहीं पा रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग लेट सकती हैं। उस बिस्तर पे मत लेटिएगा जिस बिस्तर पे आप लोग रोज़ सोते हैं, क्योंकि व्रत हैं तो साफ़ सुथरेपन का मतलब कि आप लोग ध्यान रखिएगा। ज़मीन पर भी कोई साफ़ स्वच्छ चादर वगैरह बिछा करके सो लीजिएगा। इसके बाद से शाम के समय आप लोग दातून ज़रूर कीजिएगा। दातून किया जाता है मुख साफ़ रखने के लिए, तो दातून करके स्नान फिर शाम को किया जाता है। इस व्रत में जैसे आप लोग यदि पहली बार करना चाहती हैं तो इस बार कोई ऐसा 2 मास वगैरह नहीं लगा है कि जिससे कि आप लोग को कोई दिक्कत होगी। ये व्रत पहली बार उठा भी सकती हैं। दूसरी चीज़, जैसे इस व्रत में मायके से आती है, सरगी आती है, जैसे कि पहनने के लिए कपड़ा आता है, दान करने के लिए कपड़े आते हैं, श्रृंगार की सामग्रियाँ। तो यदि ऐसा कुछ है कि आप दूर हैं या किसी भी कारणवश आपके मायके से नहीं आ पाता है तो आप स्वयं भी खरीद कर ये व्रत शुरू कर सकती हैं, मतलब स्वयं भी खरीद कर पहन सकती हैं, या फिर पुराना भी रखी हैं तो धुल कर भी उसको पहन सकते हैं। वैसे तो सुहाग का कोई व्रत जब शुरू किया जाता है तो पूरा साड़ी पर ही किया जाता है, लेकिन यदि नहीं आपकी व्यवस्था है तो भगवान आपका आचरण देखते हैं, आपका धर्म देखते हैं, आपकी जो भी नियम उसको फॉलो करना चाहिए, न कि कोरा पहनने की क्या ये बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है।
तो ये चीज़ कर लीजिएगा आप लोग। दूसरी चीज़, आज के दिन पूरा विधिवत श्रृंगार किया जाता है। एक चीज़ तो जानते हैं कि सामान्य सोमवार का यदि व्रत भी हो तो उसमें भी आप लोगों को शिव जी की पूजा करने से पहले पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो आज के दिन हाथ पे मेहंदी, पैर में महावर सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का श्रृंगार है। जो नए में बनाए हो तो लड़कियां भी जैसे कर लेती हैं दोस्तों, जैसे बिंदी लगा लेती हैं, चूड़ी पहन लेती हैं, लेकिन आज के दिन आप लोग कांच की चूड़ियाँ पहने। हो सके तो आप लोग अपने शादी के जोड़े पर भी ये व्रत उठा सकती हैं यदि नए में पहनने का मन करे तो। और देखिए, कभी भी व्रत में नीला, काला, भूरा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। हरा पहनिए, जैसा कि सावन चल रहा है तो पीला पहनिए, लाल पहनिए, गुलाबी पहनिए, लेकिन जैसे उस सब कलर से बचना चाहिए। सुहाग का चीज़ है तो इसमें हर छोटी छोटी गलतियों से भी बचना चाहिए। हो सके तो मंदिर में जाकर पूजा करना चाहिए। सिंदूरा से सिंदूर पहनना चाहिए, और दान के लिए भी कुछ अवश्य रख लेना चाहिए। जैसे 2 चीज़ तो अवश्य अपने लिए खरीदें, छोटा ही सही, बिछुआ और कांच की चूड़ी जरूर खरीद कर पार्वती माता को चढ़ाइए और उसको स्वयं प्रसाद के रूप में रख लेना चाहिए पहनने के लिए। और कुछ श्रृंगार की वस्तु जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी चढ़ाएं, जो वहाँ पे छोड़ दें या फिर से रख लें कि ब्राह्मण को दान पारण वाले दिन करेंगे। तो देखिए, कुछ लोग तो उसी दिन दान करते हैं, मंदिर में ही चढ़ा कर छोड़ देते हैं, और कुछ लोग उसी चीज़ को पारण वाले दिन, पारण करने से पहले स्पर्श करके दान देते हैं। तो आप अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा, दोनों ही दिन ठीक है। जैसे कि मैं कभी कभी मंदिर जाती हूँ तो मंदिर में ही कर देती हूँ दान, और जब मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो पारण वाले दिन, मतलब पारण करके स्पर्श करके छोड़ देती हूँ। बाद में जैसे अपने हस्बैंड से भिजवा दीजिएगा ब्राह्मण के घर, या ब्राह्मण आए तो दे दीजिएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब आप लोग को तुरंत देनी है। ये हो गया। इसके बाद से कोशिश करें, जैसे घर में पार्थिव शिवलिंग बना रही हैं तो पार्थिव शिवलिंग में गणेश जी, पार्वती माता को, शिव परिवार को बना करके तब पूजा करनी चाहिए। बेलपत्र, कच्चा दूध, सब कुछ चढ़ा करके, शहद, जो भी चीज़ हो, फल वगैरह चढ़ा करके घर में पूजा किया जाता है। कथा किसी भी व्रत में जरूर सुना जाता है। तो हो सके तो आज के दिन शिव मंदिर यदि जा सकती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। शिव मंदिर में जाकर पूजा कीजिए, दीपदान कीजिए तो अच्छा रहता है। शिव जी का अखंड सौभाग्य पाने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब मंदिर से आइए या पार्थिव शिवलिंग को आज के दिन कभी भी विसर्जन मत कीजिएगा। सभी, मतलब मैं आप लोग को बातें बता रही हूँ, इसीलिए कहूँगी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, ताकि हर छोटी छोटी बात भी आप लोग जान सकेंगे। तो कभी भी नहीं किया जाता, अगले दिन किया जाता है जब उसका पूरा विधिवत पूजा हो जाता है। तो यदि मंदिर जाती हैं तो भी, या घर में भी शिवलिंग है तभी विधिवत पूजा पाठ, कथा कहानी करके अपने पति का पैर छुआ जाता है। पति यदि दूर भी हैं तो उनको प्रणाम अवश्य कीजिए। और घर में, पास पड़ोस में, जैसे पट्टीदारी वगैरह होती है, कोई महिला हो, बुजुर्ग हो, जेठान हो, सबका पैर अवश्य छूना चाहिए। फ़ोन करके अपने, मतलब मायके में भी अपने माँ बाप का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। हम सुहागिनों के जीवन में सुहाग से बड़ा कुछ नहीं है। ये समझ लीजिए, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, चाहे कुछ भी, सुहाग है तो सब कुछ है, सब मर्यादा है, सब कुछ बना रहता है। सुहाग के बिना कुछ नहीं रहता है। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, सिर पे हाथ रख के सबका आशीर्वाद लिया जाता है। दूसरी चीज़, आज के दिन चाहें तो सिंदूरा में सिंदूर डालना है तो पार्वती माता को चढ़ा करके और सिंदूरा में अपने सिंदूर भर सकती हैं। इसके बाद से अगले दिन जब रात्र में आप लोग चाहें तो कुछ लोग 10 बजे के बाद, जैसे जो लोग व्रत, हम गर्भवती हैं या जो नई नवेली हैं, व्रत में मतलब पानी बिना नहीं रह पा रही हैं, तो हरियाली तीज और हरितालिका तीज में यही अंतर है कि 10 बजे के बाद आप पानी पी सकती हैं। लेकिन अगर चाहें, मतलब कोई वैसी दिक्कत नहीं है, तो अगले दिन पानी पीजिएगा। 24 घंटा इस व्रत में रहा जाता है बिना पानी का। और अगले दिन पारण का क्या नियम होता है कि कुछ लोग पूरी हलवा से पारण करते हैं, कुछ लोग संपूर्ण भोजन बना के करते हैं। तो भोजन में सरसों का तेल, मूली, मसूर, पालक नहीं रहना चाहिए। ये सब मत खाइएगा। बैगन मत खाइएगा। हो सके तो दाल, चावल, रोटी, मतलब बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना करके भी आप लोग पारण कर सकती हैं। कुछ लोग जैसे कच्चा सीधा ब्राह्मण को दान करते हैं, कुछ लोग वही पूरी हलवा दान करते हैं, कुछ लोग उस पर श्रृंगार की वस्तुएं भी दान करती हैं। लेकिन जो बिछुआ और आप चूड़ी चढ़ाएँ अपने लिए, वो स्वयं रख लीजिएगा। कोई उसको ब्राह्मण को देने की ज़रूरत नहीं है। उसमें से कुछ काँच की चूड़ियाँ निकाल कर और सिंदूर बिंदी रख के भी ब्राह्मण को, कुछ लोग पीस वगैरह भी दान में देते हैं। तो देखिए, दान करने का क्या है, जो भी चीज़ दान कर दीजिए। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप लोग
चीज़ों का दान कीजिएगा। इसके बाद से पारण कर लिया जाता है, और पारण भी सुबह सवेरे किया जाता है, ना कि 12-1 बजे नहीं किया जाता है। सुबह सवेरे उठ करके स्नान ध्यान करके घर की जो भी थोड़ा बहुत है झाड़ू वगैरह लगा के सफाई से भोजन बना लीजिएगा। पारण में जो भी बनाया जाता है सफाई से, उसके पहले शिव जी की, माता पार्वती की पूजा कर लेनी चाहिए। तो ये नहाए खाए से पारण तक के सभी छोटे छोटे नियम हैं। यदि इसमें से कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके समृद्धि से पूछ लीजिएगा, हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हरी साड़ी भी हो सके तो आप लोग पहन सकती हैं। और कोई आप लोग का ऐसा सुझाव हो, प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके समृद्धि से पूछिए। समृद्धि आप लोग को तत्काल उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ दोस्तों, यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी जानकारी आप लोग को समृद्धि देती रहे। जय श्री राम।